ओम शांति। 22/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। कहते भी है ना, एक चुप सो सुख। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। क्वेश्चन, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी बात सिद्ध हो जाती है? आंसर, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख दे नहीं सकते। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है और बाप आते हैं वर्षा देने। गीत, जो पिया के साथ हैं उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यह तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना और है भी बहुत सहज, यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धूरी करना है। बाप कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो। वह समझाते हैं उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। तो बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की नई दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं किसी को भी पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही और कछु बनने नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बनी बनाई जरूर है। इस चक्र से हम निकल भी नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे बाइस्कोप, तो अब निकले हैं बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही फिर रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाले हैं इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार धनवान पवित्र थे और सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं बाबा आज ऐसे? कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। अब याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत हैं। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सत्युग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य विकारों में फंस पड़े हैं। समझते भी हैं कि बाप लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता नहीं कह सकते हैं।
तो यह भी किसी को पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार हैं जो सबके अंदर प्रवेश हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। तो बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण का राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं, मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भगवानु वाच्य ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वो सब उतरती कला वाले हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती है गिराने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तो बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधानता में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। तो बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? यह राज भी तुमको कौन समझाता है? यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, तो कह देते हैं जगत मिथ्य है। इन बातों को नहीं समझते तो जगत के लिए कह देते हैं यह मिथ्य है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो। अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? हाँ, जगत है ही नहीं, बना ही नहीं है तो कहाँ बैठे हो? यह जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्य है। जिसने जो सुनाया सो सत्य। तुम तो एक ही बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना बड़ा अच्छा है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उसमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं। इन सबसे ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव, करण करावनहार। उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही हैं। जैसे बाप निराकार हैं, वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आए हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव, मामे कम याद करो। यह है भगवानो वाच्य। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में
श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं, बस ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा ना। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम दो हैं, निर्वाण धाम और दूसरा है सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए नहीं दे सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की महिमा होती है क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे कृष्ण, पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, तो बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, सहज ज्ञान और योग वही सिखाते हैं शिव बाबा। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचता है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वो कैसे, आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो बने हो। अब क्या बनना है? अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से हैं भगवान कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। तो समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भल करते हैं, भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खोला, हम उन पर जाकर सर्विस करें।
बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे डैश डैश डैश। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सदा ये बात याद रखना कि मैं जो कर्म हम करेंगे हम ही देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना। श्रीमत के विपरीत और विकारों के वश हो करके कोई भी कर्म नहीं करना। दूसरा, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान, एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भाव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल और विशेष आत्मा हूँ। क्या स्मृति रहे? कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल और विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतनी अपने ऊपर जिम्मेवारी, इतना अपने ऊपर अटेंशन हो कि मेरा कोई भी संकल्प, बोल, कर्म विशेष हो, व्यर्थ ना जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विक्रमों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। विक्रमों का खाता स्वतः और समाप्त हो जाएगा। अमृत वेले की पॉइंट है, ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग। ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग। आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो कौन सा कार्यक्रम होगा? शिव बाबा के पास कौन सा कार्यक्रम है जिसमें बाप दादा सदा बिजी रहते हैं? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना। अकेला तो कार्य नहीं करेगा बाबा, किसके साथ करेगा? बच्चों के साथ ही करेगा ना। तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? बाबा क्यों बताए, खुद ही खुद को जानो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूढ़ ध्यान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अंतिम समय चल रहा है, समाप्ति का समय चल रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। जो पुराने हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वहीं के वहीं हैं। लास्ट आने वाले बच्चे लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट सो फर्स्ट डिवीज़न लेने वाले, तो ये पार्ट भी चल रहा है, वही उनको साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज़ हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने कारण सेटिंग भी नहीं होती है। फिटिंग और सेटिंग को तो आप जानते ही हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं ही फिटिंग हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यही ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग है।
ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग है। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं व महारथियों की महारथी सेटिंग की फिटिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण क्या होता है? फिटिंग ठीक ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट की बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं, सीट से थोड़ा इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाप दादा वतन में बैठकर क्या क्या करते हैं। तो बाप दादा बच्चों को देखते हैं, मर्यादाओं पर कितने चल रहे, श्रीमत पर कितने चल रहे हैं, सोमान की सीटिंग पर सेट होते हैं, मर्यादाओं की फिटिंग करते हैं, आदि आदि। ये सब बाप दादा वतन में बैठ कर के देखते हैं। हम अकेले रहते हैं, दो रहते हैं, समझते हैं कोई देखता तो नहीं है। कौन देखता है? कोई नहीं देखता। दो बातें हैं, एक तो बाप दादा देखते हैं और जो भी हमने अच्छा और बुरा किया, चाहे वो संकल्प से किया, बोल से किया, कर्म से किया, तो वो जमा तो हो गया ना। तो देखना ये है ना का जमा हुआ या हाँ का जमा हुआ, खाता खाली है या खाता भरपूर है। जो हम चाहते हैं, बाबा चाहता है, वो हमारा जमा हुआ या नहीं। तो बाप दादा यही बता रहे हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन परमाणु स्वरूप कोई कोई होता है। इसलिए जो बाप दादा कहते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग करो, नहीं तो क्या बन जाएंगे? जो बाप दादा प्रमाण देखना चाहते हैं, उसकी रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो नहीं होगी। दिल से नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे, दिखावटी करेंगे तो भी जमा नहीं होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं समझो कि बाबा तो देखता ही नहीं है, कोई तो देखता ही नहीं है। आए बैठे, स्मर्थ संकल्प नहीं चले, बाबा से रूर ज्ञान नहीं की, बाबा से सर्व खजाने प्राप्त नहीं किए, किस लिए बैठे? नींद की, आई और चले गए। इससे तो चारपाई पर सोए रहे। पर फिर भी बाप दादा क्या कहता है कि आई हैं, प्रेजेंट मार्क लगी है, उसका भी कुछ मिल जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, इतना पढ़ते नहीं हैं, लेकिन क्लास में रोज आते हैं, प्रेजेंट मार्क लगती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ उनको नंबर मिल जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, एक बात की तो आज्ञा को पालन करते हैं ना, कम से कम। वो आज्ञा कौन सी है? आ जाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, नेमी नाथ बन जाते हैं, परंतु निंद्रा रानी की गोद में सो जाते हैं। निंद्रा भी अच्छी लगती है, आराम मिलता है, और जहाँ सुख शांति मिलती है वहीं तो नींद आती है। अमृत वेले बाप दादा से जो शांति का सागर, सुख का सागर है, तो ऐसा आराम मिलता है नींद का, तो नींद और भी फर्स्ट क्लास आती है। कई बार बाबा कहते हैं नींद तो करते हैं, लेकिन कई बच्चे फिर क्या करते हैं, ट्यून भी बजाते हैं। हाँ, वो भी पता नहीं पड़ता है हमारी ट्यून भी बज रही है, दूसरे भी जाग जाते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे उठो, अलर्ट होकर के बैठो, चुस्ती से बैठो, क्योंकि शिव बाबा आया हुआ है। बाबा ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं सबके घरों में सेवा स्थानों पर चक्कर लगाता हूँ। सोचो ज़रा, बाबा आया हुआ है और हम सो रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी साल में एक बार लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी आएगी, पैसा दे करके जाएगी, तो उसके लिए साफ सुथरा रखते हैं, सफाइयाँ करते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं, दिवाली मनाते हैं ना। तो यहाँ तो शिव बाबा रोज़ हमारे घरों में, सेवा स्थानों पर
आता है और आकर के सब बच्चों को देखता है। बच्चे सोए हुए तो नहीं हैं, या आए हैं आकर के बाबा से रूरियान करें, परंतु नींद आ गई तो वो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अलर्ट होकर के बैठें, चुस्ती से बैठें, सुस्ती नहीं। अपना ही इसमें समय एनर्जी हम वेस्ट करते हैं। ये समय हमारा कितना वैल्यूएबल है, जीवन हमारा कितना वैल्यूएबल है, तो हमें अपने समय को, अपने जीवन को कौड़ियों की तरह से नहीं गंवाना है। हीरे तुल्य जीवन है तो हीरे तुल्य ही वो कर्म भी करने हैं, संकल्प भी करने हैं, बोल भी बोलने हैं। तो जैसे बाबा वैसे हम बच्चों को बनना है। अच्छा, ओम शांति।